नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में ये वक्त है चुनावी चर्चा का। कबीरदास जी ने कहा है, संसारी से प्रीतड़ी सरे न एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। कहावत परफेक्ट है, लेकिन आज प्रसंग दूसरा है। यहाँ राम वही हैं जिनके भव्य मंदिर का उद्घाटन होना है और जिसका विपक्ष के इंडिया अलायंस ने बहिष्कार किया है, और माया है बीएसपी की सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने आज इस इंडिया अलायंस का बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस को राम क्यों नहीं मिले, ये कहने का आधार दो तस्वीरें हैं। बड़े नेताओं ने 22 जनवरी को बहिष्कार किया है, लेकिन कांग्रेस के मझोले नेता आज सरयू स्नान के लिए अयोध्या पहुंच गए। डुबकियां लगाकर जय श्री राम के नारे लगाए। मैसेज देना चाहा कि कांग्रेस भी उतनी ही खालिस राम भक्त है जितने की बीजेपी वाले हैं। लेकिन दूसरा सीन खराब था। जैसे ही कांग्रेस नेता पार्टी का झंडा लेकर रामलला के दर्शन करने पहुंचे, वहां लोकल लोगों ने उनसे मारपीट कर दी, उनका झंडा फाड़ दिया। लोग उनसे पूछ रहे थे कि राम मंदिर के विरोधी किस मुंह से यहाँ पर आए हैं। अब आते हैं माया पर। कांग्रेस की हार्दिक इच्छा थी कि यूपी में मायावती भी इंडिया अलायंस के अंदर आ जाए। अखिलेश पहले ही हैं, तो 24 में तीनों मिलकर यूपी में बीजेपी को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन हाथी ने तय किया है कि वो बिना साथी के अकेला ही चलेगा। मायावती ने गठबंधन को झटका देने के लिए आज अपने बर्थडे के दिन को ही खास तौर पर चुना। उन्होंने कांग्रेस एंड टीम को भर भर कर सुनाई, गठबंधन को जातिवादी और मतलबी बताया, अखिलेश यादव को तो गिरगिट तक बता दिया। हालांकि मायावती ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद अगर कोई ठीक ठाक सरकार बनी तो उसमें शामिल भी हो सकती हैं। आज ही बीजेपी के कई नेताओं ने मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। इसका अर्थ भी निकालेंगे और उस अनर्थ को भी जानेंगे जो माया और राम दोनों के छिटकने से इंडिया अलायंस का हो सकता है। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। ये तो उनका विषय है, मेरा विषय नहीं। मेरा विषय वो गठबंधन करके आएंगे तो भी, अलग अलग लड़ेंगे तो भी भाजपा का कमल सभी 80 सीटों पर खिलेगा। सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। हमारी पार्टी अब देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है, तो और अभी इसका मैंने वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है। उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। हमको भी सपना में आए हैं राम जी, हमको तो सपना में आ गया। राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आए भी नहीं करेंगे। इन राजनीतिक दलों को एक खास वर्ग का वोट लेने के लिए प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए हैं, इसका एक खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो कहीं कुछ नहीं रहा देश की जनता को देने के लिए, देश को युवाओं को देने के लिए, तो ये जो है ना अक्षत और फूल और कल होकर के देश को जलाने के बाद राख को वितरण करेंगे। के वीडियो वायरल हो रहे हैं, किसी ने कांग्रेस का झंडा फाड़ा। अब देखिए, ये भगवान के दरबार में आए होंगे, अब वहाँ कुछ भी कुछ करा सकते हैं। हम लोग भगवान से उस प्रार्थना करने हैं, और नहीं, हम लोग तो दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके जा रहे हैं यहाँ पर। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ शिवम त्यागी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रमोद कृष्णम जी हैं, लीडर हैं कांग्रेस के, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी के सलाहकार भी हैं। आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के। धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के, और अतिकुर रहमान साहब रिसर्च करते रहते हैं। आज भी वो कुछ नया रिसर्च लेकर आए होंगे। लेकिन प्रमोद कृष्णम साहब, आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। आप ही कह रहे थे मायावती जी के साथ आ जाइए, उनने कह दिया हाथी को साथी की जरूरत नहीं है। और दूसरा अजय राय जी और उनकी टीम, आप नहीं गया, पहले हुआ है, आप समझदार आदमी हैं, तो उनकी टीम जो है वो आज उनके साथ लोगों ने झूमा झटकी कर दी। तो क्या ये राम का प्रकोप शुरू हो गया है? और आचार्य जी एक आग्रह है, आज शिवम त्यागी है, उनके सम्मान में शो मत छोड़ के जाइएगा प्लीज। आपको प्रणाम कर रहे हो आचार्य जी। नहीं, मैं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। मुझे भी दीजिए सर, मुझे क्यों वंचित कर रहे हैं आप आशीर्वाद से? बड़ों का आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। अरे दीपक जी,
दीपक जी, आपको तो हमारे हर सांस सांस में आशीर्वाद निकलता है। आप एक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार हैं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभाशीष देता हूं। जहां तक आपके सवाल है, देखिए आपने 2-3 सवाल एक ही सेंटेंस में कर दिए। तो पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है, ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि राम हमारी आस्था के आधार हैं। राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमारी श्रद्धा, आस्था और हमारे विश्वास का विषय है। और आस्था का सम्मान होना चाहिए। भारत भावनाओं का देश है। भारत के संविधान और भारत के तमाम कानून व्यवस्था, भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब हमारी क्या हर एक आदमी की आस्था का सम्मान करना हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हमारे संविधान में ये अधिकार है। दूसरी बात यह है कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है और जो राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से हुआ है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं हमारे साथी सहयोगी सब बैठे हैं। दीपक जी, आपके शो में भी कई बार ये जिक्र आया था कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तो उस समय सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ ये कहती थीं कि जो भी फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। तो जब फैसला आ गया तो सारे ऑब्जेक्शन, सारे एलिगेशंस, वो सब खत्म हो गए। अब सवाल इस बात का है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने के बाद में पूर्ण हो रहा है, उसके बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया, तो जिन लोगों ने निमंत्रण प्राप्त किया ये उनके सौभाग्य का विषय है। और जिन लोगों ने निमंत्रण प्राप्त करके उस पर अस्वीकार की चिट्ठी लिखी, मैं उसको गलत मानता हूँ। मैं इसलिए गलत मानता हूँ कि किसी के घर में ब्याह होता है और वो निमंत्रण पत्र बांटता है, आप उसके घर जाओ बारात में या ना जाओ, बोलते रहिए आचार्य जी, आपका टाइम एक्सटेंड हो गया। लेकिन अगर आप उसकी चिट्ठी के बदले आप दूसरी चिट्ठी जारी करो कि नहीं, हम तेरे घर ब्याह में नहीं आएंगे, हम तेरे निमंत्रण को ठुकराते हैं, तो ये भारतीय संस्कृति और भारत के संस्कारों के विरुद्ध है। इसलिए दीपक जी, सवाल ये उठता है, आज मायावती जी ने जो बात कही है मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। हालांकि उनके फैसले से हमारी पार्टी या हमारी पार्टी के साथ जो लोग गठबंधन में हैं उनको ठेस लगी है, पर बात साफ की उन्होंने कहा कि मैं गठबंधन नहीं करूंगी। ये बात बहुत अच्छी कही। और उन्होंने कहा कि हमें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की हमें खुशी है, हम उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल साफ बात कही। अब आप निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं और उसके बाद रामलला के दर्शन करने पूरे पार्टी के नेताओं की फौज भेज रहे हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है, देश की जनता स्टैंड जानना चाहती है, क्या हम भाजपा के खिलाफ हैं या राम के खिलाफ हैं? क्या कांग्रेस पार्टी या जो विपक्ष के नेता हैं वो भाजपा से लड़ना चाहते हैं या राम से लड़ना चाहते हैं? वो भाजपा से लड़ना चाहते हैं या हिंदुत्व से लड़ना चाहते हैं? भाजपा से लड़ना चाहते हैं या सनातन धर्म से लड़ना चाहते हैं? दीपक जी, भाजपा को लड़के हराया जा सकता है, भारत में राम से लड़के राम को नहीं हराया जा सकता। भाजपा को हराया जा सकता है, भाजपा को कई बार हराया गया है, भाजपा को हराया जाएगा, लेकिन सनातन को नहीं हराया जा सकता है। तो ये कौन सलाह देता है खड़गे जी को, सोनिया जी को? कौन लोग है? प्रबोध कृष्णम जी, मैं जानना चाहता हूँ, ये कौन लोग है? आप तो अंदर के आदमी है, प्रियंका जी के एडवाइजर है, कौन सलाह देता है? दीपक जी, कौन सलाह देता कौन नहीं देता, मुझसे ज्यादा अंदर के आदमी आप हैं, आपको सब पता है। लेकिन मैं उन विपक्ष के उन सभी नेताओं से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप भाजपा से लड़ो, राम से मत लड़ो। आप भाजपा से लड़ो, हिंदुत्व से मत लड़ो, आप भाजपा से लड़ो, सनातन से मत लड़ो। क्योंकि सनातन जो है किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता है, राम किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते। बीजेपी की उत्पत्ति हुई 1980 में, राम तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम है। बीजेपी की उत्पत्ति 1980 में हुई ना, राम तो आदि से अनंत तक है। ठीक है, राम की उत्पत्ति। प्रबोध कृष्णम जी, एक सीधा जवाब, आज जो कांग्रेस के नेताओं के साथ हुआ, क्या वो भगवान राम का प्रकोप शुरू हो गया जैसा आपने कहा था? मारपीट, झूमा झटकी, और झंडा लेकर मंदिर कौन जाता है आचार्य जी? पार्टी का झंडा लेकर मंदिर कौन जाता है, मुझे बताइए आचार्य जी। नहीं, देखिए, पहली बात तो मेरा जो ऐतराज है वो इस बात को लेके है कि जब कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, तो फिर अपने इन नेताओं को राम मंदिर का दर्शन करने क्यों भेजा? पहली बात, आप तो कह दो ना, मायावती जी ने बहुत साफ स्टैंड ले लिया, बहुत अच्छी बात है। सीताराम येचुरी ने साफ स्टैंड लिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जो लोग ये भी चाहते हैं कि हम राम विरोधी भी सिद्ध ना हो, हमें राम की कृपा भी मिले,
और राम मंदिर भी ना जाएं। ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि ये जो भक्ति है ना, ये श्रद्धा का विषय है, ये विश्वास का विषय है, ये आस्था का विषय है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ जो बदतमीजी हुई है ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राम किसी एक दल के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, राम किसी आपका पार्टी के नहीं जवाब हो सकते हैं। राम को किसी, हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि अगर भगवान राम का दर्शन करने, भगवान राम तो उनके भी राम को नहीं मानते, भगवान राम का दर्शन करने का अधिकार तो उनको भी है जो राम के विरोधी हैं। राम का मंदिर सबका है, राम का मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं है, राम सबके हैं, सब राम के हैं, कण कण में राम है। जी आपका जवाब ले लेते हैं, आज टाइम कम है थोड़ा सा। दीपक जी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जाहिर है जिस तरीके से ये सब चीज़ें हुई हैं इनकी तो सभी निंदा करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, किसी के साथ कोई मारपीट या बदतमीज़ी नहीं हुई। और मुझे तो ऐसा सुनने में आया है, ऐसा कहा गया है कि भाई दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है कांग्रेस के नेताओं को, झंडा वगैरह फाड़ दिया, कपड़े वगैरह फाड़ दिए और लोगों ने नारे लगाए और इस तरह की चीज़ें। मुझे लगता है कि ये जो भावनात्मक सैलाब है इसको देखना बहुत ज़रूरी चाहिए था कांग्रेस को। आचार्य जी जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक बात है उनकी, और लगातार वो इस बात को उठाते भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में ही लोग उनको कितना मानते हैं या कितनी उनकी मानते हैं वो एक सोच विचार का विषय है, ऐसा कभी हुआ नहीं। दूसरी एक और भी बात है, आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब लगातार एक स्टैंड आपने ले लिया, आप राम विरोधी हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले के.एम. मुंशी की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें साफ साफ जिस तरीके से तमाम चीज़ें लिखी गई थी, किस तरीके से सोमनाथ के बारे में लिखा गया था, किस तरीके से ये बताया हुआ था कि सोमनाथ मंदिर जब बना था और जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें भी पहला फर्श बनाने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी और उसके बाद पूरा भव्य मंदिर बना। बावजूद उसके सब कुछ जानते हुए कांग्रेस ने सबसे पहले कि अधूरा मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है, उस पर हंगामा खड़ा किया, उस पर खबर बनाई। फिर उसके बाद आगे आए, कहते जी शंकराचार्य वाला विषय आया, फिर उसके बाद आगे आए कि नहीं हम तो रिजेक्ट ही करते हैं, हम जाएंगे ही नहीं, और आज पहुंच गए। आपको राम के नाम से फायदा चाहिए, आपको राम के नाम से वोट चाहिए, आपको अपने आप को सनातनी दिखाना है, आपको अपने आप को इस देश के सामने ऐसा प्रस्तुत करना है कि हम भी चाहते थे कि राम मंदिर बने, लेकिन अंततः जो अंदर से आप में राम के प्रति नफरत है वो आज भी थी, कल भी थी, 5 जनरेशन पहले भी थी और आगे भी रहेगी। मुझे लगता है सिर्फ वोट के लिए जो आप ये दिखावा करते हैं ये बिल्कुल बेतरतीब है, इसका कोई तर्क ही नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आज की जनता समझदार है, आज की जनता आपके एक्शंस को, चीजों को देखती है, समझती है, परखती है, उसके बाद ही वो उसके ऊपर कोई रिएक्शन देती है। लेकिन अंततः मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, जो इस देश में श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और सच बात है ये। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ना भारतीय जनता पार्टी के जन्म 80 के दशक से आए हैं, या फिर जनसंघ 52 के दशक से आए, या फिर 1925 संघ, वो हमसे पहले थे और जब तक ये धरती रहेगी तब तक रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम काज में लगी रही, और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हिमालय है तो हम एक मिट्टी के कण के बराबर हैं, लेकिन वो कण भी श्री राम का ही है। जो लोग अपने आप को उससे अलग करके देखते हैं, अपने आप को उनसे अलग कर जो है राजनीति करना चाहते हैं, करें। लोगों को अपनी राह चुननी थी, हमने श्री राम चुने, लोगों ने कुछ रावण रूपी शक्तियां चुनी। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रमोद प्रसेन जी, क्विक जवाब आपका, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। देखिए, शिवम त्यागी जी जो बात कह रहे हैं वो बात उनकी अपनी ठीक है, मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भगवान राम का दर्शन करने जा रहा है तो उसके साथ मारपीट होना, कांग्रेस के झंडे को फाड़ देना, ये बात दीपक जी, झंडा लेकर कौन मंदिर जाता है? पार्टी का झंडा लेके प्रमोद प्रसेन साहब, प्लीज ये बताइए, ये सही किया उन्होंने कि पार्टी का झंडा लेके मंदिर में जा रहे हैं? दीपक जी, आपका सवाल ठीक है, आपका ऐतराज ठीक है, लेकिन अगर चला गया तो ये भी तो ठीक नहीं ना कि उसके झंडे को फाड़ दो। मानो आपको बुरा लग रहा था कि भाई राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा करके कांग्रेस ने गलत काम किया है, तो क्या कांग्रेसी जहां निकलेंगे उनका सिर फोड़ोगे? कांग्रेसी जहां जाएंगे उन्हें गाली दोगे? कांग्रेसी जहां जाएंगे उन्हें आप काले झंडे दिखाओगे? क्या कांग्रेस पार्टी को इस देश में राजनीति करने का अधिकार नहीं है? तो ये सवाल उठता है, या उनके साथ मारपीट करेंगे आप? मेरा ऐतराज इस बात पर इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ, 10 सेकेंड शिवम प्लीज मुझे दो 10 सेकेंड। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और वो ये बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 75% से ज्यादा ऐसे लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो ये चाहते हैं अभी भी
कि जो भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया गया है, ठुकराया गया है, इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। 75% से ज्यादा, लेकिन कुछ परसेंट लोग हैं जो बहुत ताकतवर हैं और जो कांग्रेस को पूरी कांग्रेस को बर्बाद करने लगे हैं। देखिए, बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम राम मंदिर जाएं। देखिए, बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी मेरे बड़े हैं, मैं तो एक ही चीज चाहता हूं, वो जब भी बोले, मेरी जगह भी बोले, जितनी बार भी वो बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोट काफी हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि हम सही राह पर है। दूसरी बात ये भी है, इन्होंने कहा कि भाई अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जो है कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, इसका यह मतलब नहीं आप उनको पीटेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य है जनता की, जनमानस की जितनी भी उनकी जो भावनाएं हैं उनको पढ़ना, समझना और उसके हिसाब से चीजों को करना। ये जो अनएथिकल हैकर जो है कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप के आसपास बैठे हुए, उन्होंने सब कुछ तो हैक कर लिया। वो सब कुछ वहीं बैठकर खान मार्केट में एक प्लानिंग बना देते हैं, वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। गांव में जो बैठा हुआ हम जैसा व्यक्ति है वो कहता है कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आचार्य जी, आनंद दुबे जी, अभी शिवम त्यागी, आपको गर्व है, आपको गर्व है क्योंकि शिवसेना ने बाबरी ढांचा गिराया। एक से जी दीपक जी, आपको गर्व है कि बाबरी ढांचा शिवसेना ने गिराया? जी, तो आप तो गलत अलायंस में है फिर। दीपक जी, इसे समझने के लिए एक बड़ा हृदय भी लेना होगा साथ। मतलब हम किसके साथ अलायंस में है ये सिद्ध कर देगा कि हम कितने बड़े राम भक्त हैं और कितने बड़े राम भक्त नहीं है। ये तो नया प्रसंग आज सामने सुन रहा हूं। मतलब राम भगवान हमारी आस्था का विषय है, राम भगवान हमारे देवता हैं, हम उनका पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं। ये तभी सिद्ध होगा जब हम भाजपा के बगल में जाकर बैठेंगे। यदि भाजपा से दूर जाकर बैठे हैं तो न तो राम भक्त हैं, न राम भगवान को मानते हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह कैसे ठेका मिला है कि वो सर्टिफिकेट देगी कि आप राम भक्त हैं कि नहीं है। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार जी का, धीरेन्द्र कुमार का रिस्पॉन्स लेता हूं। आनंद दुबे जी, मेरे पास आज सिर्फ 8:30 बजे तक वक्त है। धीरेन्द्र कुमार जी, देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने कहा कि 22 तारीख का कार्यक्रम व्यक्तिगत है। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है। ये लोग तो इसी भारत में तथागत को भी बुद्ध समझने में बहुत वक्त लगा था, और इस कार्यक्रम को, राम के कार्यक्रम को व्यक्तिगत कार्यक्रम बताने वाले कांग्रेसियों के लिए मैं एक लाइन वही कहता हूं कि वो जो एक था ना, तुलसीदास ने लिखा था कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, यहां पर हो गया है कि मणिपुर के घाट पर भय कांग्रेसियन की भीड़, और बेविचारी लोग चंदन घिसे और तिलक ले राहुल भी। ऐसे कंफ्यूज लोगों का पूरा ये मिशन चल रहा है। आधा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जाओ मंदिर में, लेकिन उस तिथि पे नहीं जाएंगे जिस समय शुभ कार्य हो रहा है। और ये नीचे जो राज्य लेवल के जो नेता है उनको जनता के बीच में जाना है। अगर उनको जाना है तो जनता अगर नहीं जाएंगे ये मंदिर में तो जूतों की माला उनको पहना है कि बड़े ना, ये शब्द नहीं धीरेन्द्र भाई, ये शब्द नहीं। अतिकुर रहमान साहब, आज आपका रिसर्च क्या कह रहा है? कांग्रेस ने ठीक किया जाकर आज अयोध्या में या नहीं? दीपक जी, यहां पर सवाल ये उठता है कि आपने 2014 से लेकर कम से कम 2014 साल तो पूछा होगा हमसे कि ये आतंकी मदरसे से कैसे निकलते हैं। कि मैं आज पूछूं कि ये राम के नाम पर आतंक कहां से सीखा इन लोगों ने? ये कौन से मदरसे से पढ़ कर निकल रहे हैं बीजेपी वाले, जो अपने ही हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, और वो भी भगवान राम के नाम पर? मुझे जानना बहुत जरूरी है। शिवम त्यागी बताना चाहते हैं, शिवम त्यागी जी बताइए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं अतिकुर रहमान को कि भैया सुन तो लीजिए अतिकुर जी, बम फाड़ने और झंडा फाड़ने में जमीन आसमान का फर्क है भैया। रोज जताने और किसी की खोपड़ी उखाड़ लेने में जमीन आसमान का फर्क है। ये बताइए, आतंकवादी बता दिया। हम समर्थन नहीं करते, कोई भी किसी के साथ अभद्र व्यवहार करे वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बम फाड़ने वाले को और झंडा फाड़ने वाले को एक साथ मत रखिए। कम से कम आतंकवादी बता रहे हैं, बताइए। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है, कानून अपनी कार्रवाई करेगा, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, कोई भी इस तरह की चीजें ना करे, होनी भी नहीं चाहिए। सभ्य समाज में इसकी कोई जरूरत और कोई जगह नहीं है, लेकिन कृपया करके ऐसे मतलब सिमिलैरिटीज ड्रॉ मत कीजिए। आतंक पैदा हो रहा है। अच्छा, आतंक पैदा हो रहा है।
अरे भैया अभी तो प्राण प्रतिष्ठा में भी बहुत समय है, अभी से ही आपको आतंक लगने लग गया। कहां आतंक पैदा हो रहा है? पूरा देश खुश है, समाज खुश है, पूरा हिंदुस्तान खुश है, 140 करोड़ लोग खुश है। आप ही नाराज लग रहे हैं मुझे तो फिलहाल। हिंदू भाइयों को बोल रहे हैं ये राम भक्त नहीं है। ये देखो आतंक मानसिकता कहां से आती है। आतंकी मानसिकता बीजेपी हेडक्वार्टर से आ रही है। आतंकी मानसिकता पर आप ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है अतीकुर रहमान, आप ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। कृपया करके इस तरह के आयोजन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आतंक कौन करता है, कहां करता है, क्या करता है, अब भी हिंदुस्तान और दुनिया को बताने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं है। छोटी घटना को लेकर इस तरह को बढ़ाकर कुछ नहीं होने वाला। प्रमोद कृष्ण जी, आपने राहुल जी को कभी समझाया नहीं हिंदू और हिंदुत्व तो क्या है? वो बोलते हैं हिंदू तो ठीक है, हिंदुत्व तो बहुत खराब है। आपने समझाया नहीं। आपके एक नेता ने कहा है आईसिस और बोको हरम की तरह हिंदुत्व। एक ने कहा कि राहुल गांधी ने विकीलीक्स में आया था, उन्होंने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी जी ने कि सबसे ज्यादा जो खतरा है वो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म से है। प्रमोद कृष्ण जी, राहुल गांधी जी को आप ये क्यों नहीं समझाते? भगवान राम पर ये पूरी दुनिया चलती है, होए वही जो राम रचि राखा, ये क्यों नहीं समझाते प्रमोद कृष्ण जी? आप खाली प्रियंका जी को समझा देते, राहुल जी को कुछ समझाते ही नहीं। देखिए दीपक जी, दो बातें कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा। पहली बात, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद मुझे कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम उलेमा या मुस्लिम कोई भी भाई बहन ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अगर आप राम मंदिर जाएंगे तो हमें बुरा लगेगा। मुसलमानों का मामला तभी समाप्त हो गया जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और हिंदुस्तान के अक्सरियत मुसलमानों ने, ज्यादातर मुसलमानों ने। अरे सवाल राहुल जी पे था भाई प्रमोद जी, प्लीज राहुल जी को क्यों नहीं सिखाते भगवान राम के बारे में, हिंदू और हिंदुत्व के बारे में? मैं आ रहा, आई एम कमिंग कि हिंदू अगर जीवन है तो हिंदुत्व उसका प्राण है, शरीर और आत्मा है दोनों, हिंदू और हिंदुत्व, शरीर और आत्मा। दीपक जी, पहली बात तो मैंने ये स्पष्ट की कि इस मुद्दे पर सेकुलरिज्म का नाम लेकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो बदनाम करने की कोशिश। सर मैंने सवाल राहुल जी पे पूछा है कि राहुल जी को आप हिंदू और हिंदुत्व क्यों नहीं सिखाते? राहुल जी का, प्रमोद कृष्ण जी प्लीज, मणिपुर चले गए वो। राहुल गांधी जी को समझाने की स्थिति में कोई नहीं है। क्यों? राहुल गांधी जी खुद समझदार व्यक्ति हैं। वो जो बोलते हैं अपनी समझ से बोलते हैं, अपने अनुभव से बोलते हैं। ये गलत परसेप्शन है कि राहुल गांधी किसी की सलाह से बात करते हैं, सलाह को मानकर फैसला करते हैं। ये जो एक बात शिवम त्यागी ने कही कि उन्होंने कहा था मैंने चारों वेद और सभी 108 उपनिषद पढ़े हैं। प्रमोद कृष्ण जी आपने गिफ्ट किए थे वो 4 वेद और 108 उपनिषद? नहीं, वो उन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, उन्होंने उपनिषद पढ़े हैं, मुझे पूरा पता है। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन भी किया है और वो लगातार करते रहते हैं। लेकिन शिवम त्यागी के एक सवाल का जवाब देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। शिवम त्यागी ने कहा कि साहब जनता की भावना को कांग्रेस को समझना चाहिए। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी मेरी भावना नहीं समझ रही है। मैं चिल्ला के कह रहा हूँ भैया भाजपा से लड़ो। वो आपकी भावना नहीं समझ पा रही है। दिक्कत तो प्रमोद कृष्ण जी, वो आपकी भावना नहीं समझ पा रही है। मैं तो कुछ जोड़ना चाहते हैं, बस आखिरी चीज। देखिए, मैं क्या ही जोड़ सकता हूँ। मुझे तो लगता है अब इसमें जोड़ने की भी स्थिति कुछ रह नहीं गई। जब आचार्य जी खुद ही कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस मेरी भावना नहीं समझ पा रही तो जनता की क्या समझेगी। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा कि भाई वेद उपनिषद सब पढ़े हैं राहुल गांधी ने और उनको कोई समझा सकता भी नहीं क्योंकि उनमें खुद की काफ़ी समझ है। अगर उनकी ऐसी समझ है और ये इतनी शानदार समझ है तो माफ कीजिए, इस देश को अगले 40-50 साल उनकी समझ से चलवाने की कोई जिम्मेदारी किसी को लेनी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरीके के हालात रहे हैं, जिस तरीके की चीजें बनी हैं, जिस तरीके से राम विरोध कांग्रेस ने खुलकर किया है, जिस तरीके से लगातार कोर्ट के निर्णय से पहले तो आमतौर पर हर कांग्रेसी गाली देता ही था इस देश में राम मंदिर को, श्री राम को भी देते थे। मैं मानता हूं अगर आप गूगल पर भी जाएंगे तो 1000 स्टेटमेंट मिल जाएंगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, खैर सुप्रीम कोर्ट के बाद भी हमारे तो प्रभु सुप्रीम से भी सुप्रीम हैं, लेकिन बावजूद उसके बाद भी अगर उनकी मति नहीं सही हुई है तो फिर तो भगवान ही उनका मालिक है। मैं बस एक ही चीज लेकिन दीपक जी, एक सवाल जो आपने आनंद दुबे जी से किया, करेगा और ये बात हजारों हजार साल तक इस देश में रहेगी कि कांग्रेस ने श्री राम मंदिर का विरोध हमेशा से किया था, है और रहेगा, और ये कभी यहीं पर रुकता हूं। मेरे पास आज इतना ही वक्त है। Z News.